तुम्हारा भाई आया है एक ऐसी चीज़ लेके, तुम लोग के रिश्तेदार, चाचा के बेटे, खालू के बेटे, नानी के बेटे, ताया के बेटे, सबको ऑस्ट्रेलिया लाके छोड़ूंगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है भाई? सबसे पहले मैं बताता चलूँ, एक नई ट्रिक आपका भाई लेके आता है हमेशा आप लोगों के लिए। सबसे अच्छी चीज़ ये है, अब आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। ठीक है भाई, बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं, सर पीटी पे वीडियो बनाते हैं, पीटी पे वीडियो बनाते हैं, आइल्स करें, पीटी करें, आइल्स करें, पीटी करें। मैं पहले भी मैंने कहा था भाई पीटी कर लो, आइल्स की जान छोड़ दो। बेसिकली मैं सच बताऊँ, आइल्स उन लोगों के लिए है कि भाई जो बहुत ज़्यादा कोई बहुत हाई स्टैंडर्ड पे जो इंग्लिश को समझते हों, आइल्स उन लोगों के लिए है। अभी मैं एक बंदे से मिला, वो मुझसे बोलता है कि सर बात दरअसल ये है कि आप गलत बात कर रहे हैं, आइल्स और पीटी इज़ द सेम थिंग। मैंने बोला भाई अगर ऐसी बात हुई ना कि आइल्स और पीटी इज़ द सेम थिंग तो मैं अपना गला कटवाने को तैयार हूँ। आइल्स और पीटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और ये चीज़ मैं आपको साबित कर दूंगा, प्रूफ कर दूंगा। भाई मैं खुद दे चुका हूँ 2 दफ़ा पीटी, और अगर आप कहोगे मैं तीसरी दफ़ा पीटी दूंगा और लाइव एक एक चीज़ करके दिखाऊंगा। बोलोगे तो पियर्सन की वेबसाइट पे मॉक टेस्ट दे दूंगा, नहीं तो जो ऑफिशियल इनका कराची में, पाकिस्तान में खास तौर पे बात कर रहा हूँ मैं, इनका अपना क्लिफ्टन पे है, JNS इंस्टीट्यूट के नाम से, वो लोग पीटी करवा रहे हैं। तुम कहोगे मैं वहाँ पीटी देने जाऊँगा। आज 31 तारीख है, इस वक्त 6:30 बज रहे हैं, ठीक है। अगर कहोगे मैं खुद 3 दिन बाद, 4 दिन बाद जो प्रैक्टिस करनी है, वो भी जाहिर है यार, मैं भी तो इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ कोई कि बगैर पढ़े जाके मैं टेस्ट दे के आ जाऊँ, लेकिन कोई मुझे चैलेंज नहीं करना भाई। अल्हम्दुलिल्लाह स्पीकिंग में आपका भाई ऐसा है कि मुझे आधी रात को उठाते हुए भी पूछोगे ना कि यार सफ़ान भाई स्पीकिंग में कौन सा मॉड्यूल क्या था, कितने मार्क्स कौन से उसमें मॉड्यूल में शेयर्स आते हैं, कौन नहीं आता, मैं सब पता है। मुझे स्पीकिंग की एक एक एक्सपर्टीज़ पता है, एक एक चीज़ पता है, मुझे उसकी टिप्स पता है, ट्रिक्स पता है। मैं कहना आपसे ये चाह रहा हूँ भाई, सिंपल ये भाई, देखो साफ सी बात है, हर बंदा चाहता है देखो कि जितने भी आपके फॉलोअर्स हैं, आपके सब्सक्राइबर्स हैं, उनको आप फ़ायदा पहुंचाएं। ज़ाहिर है आप भी तो फ़ायदा उठा रहे हो ना, मेरे सब्सक्राइबर्स मुझे देखेंगे, मुझे भी फ़ायदा है। जो बात सच है ये हर बात बंदा नहीं बताएगा आपको। अब सबसे बड़ी चीज़ है भाई, अगर मुझे आप लोग सब्सक्राइब किए हुए हो, किसी वजह से किए हुए हो, पहली चीज़ ये जो मैं कह रहा हूँ उस पर अमल कर लो भाई। इंडिया और पाकिस्तानी के लिए मैं ख़ास तौर पर वीडियो बना रहा हूँ, इंडियंस और पाकिस्तानी के लिए। पहली चीज़ तो ये, पाकिस्तान में अब ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जो है वो वीज़ा रेशियो अच्छा दे रहा है। वीज़ा रेशियो है बहुत आउट क्लास है। अब ये सुनहरी मौका है भाई अप्लाई करने का, कोई इतना परेशान नहीं हो। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप करना क्या है। सबसे पहली चीज़ भाई, आप अपनी लास्ट एजुकेशन जो है वो मुझे बताओ। अगर मुझे असेसमेंट करवानी है, मुझे ईमेल करो mohammadsafan@gmail.com, और मेरे 2-3 ईमेल आईडी में तो मैं वो भी शेयर कर दूंगा। असेसमेंट करवानी है मुझसे करवा लो, कोई मसला नहीं है, उससे कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि भाई मेरी वजह से आप लोगों को आसानी हो। अब मैं तुम्हें एक वीडियो बना रहा हूँ, डिटेल सब बता रहा हूँ भाई। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले अपने लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे वर्डपैड फाइल खोलो, उसमें लिखो जाके भाई 2013 में तुमने क्या किया। भाई 2013 के बाद तुमने कॉलेज कितने साल में कंप्लीट किया। भाई कॉलेज के बाद तुमने कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, तीनों का लिखो कि मैट्रिक में क्या परसेंटेज आई, इंटर में क्या परसेंटेज आई, और कॉलेज में क्या परसेंटेज आई। ठीक है, मैट्रिक, इंटर और आपकी जो यूनिवर्सिटी में आपने किया, कॉलेज या यूनिवर्सिटी, वर्डपैड पे लिखो, सबके ईयर्स लिखो भाई, कौन कौन से साल में तुमने क्या किया, कितने साल तुम्हारा गैप है, सारी चीज़ें फिल करो। और पहले बता रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया जो वीज़ा रिजेक्ट करता है वो करता है फेक डॉक्यूमेंट्स की वजह से। अगर आपके फेक डॉक्यूमेंट्स हैं तो आपका वीज़ा रिजेक्ट होगा, वरना किसी का बाप भी आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, अब सिंपल मेरी बात सुनो। अब वर्डपैड पे जाके लिखो तुमने क्या क्या, कौन से ईयर में क्या किया हुआ, सब तुमने लिख लिया। उसके बाद कोई ज़रूरत नहीं है अभी आइल्स देने की, पीटी देने की। सबसे पहले जो है तुम ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट पे जाओ, उनकी यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट पढ़ो, उनकी होम अफेयर्स की एक वेबसाइट है, उन पर जाके पीटी की रिक्वायरमेंट पढ़ो भाई, पीटी एक्सेप्ट भी है या नहीं है, या यूट्यूबर सिर्फ अपने पैसे कमाने के लिए, व्यूज़ कमाने के लिए बढ़ाए जा रहे हैं। अभी यूट्यूब में ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो बहुत अच्छी आपको फ्री में आपको तालीम प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। तो मेरा भी कहने का ये मकसद है भाई, अल्लाह ने आपको दिमाग दिया है, ठीक है, उसको इस्तेमाल करो। दूसरी चीज़ ये, जब आप ये 3 चीज़ें कर लो, आपने लिख लिया कौन से ईयर में क्या किया है, उसके बाद आपने देना है पीटी का एग्जाम। ठीक है, खुद आपको पता लग जाएगा कि भाई आप कितने पानी पे खड़े हो। लेट सपोज आपने 2012 में इंटर किया, उसके 2 साल बाद आपने कॉलेज किया। अब 2000 यानी कि 2012, 13, 14 में, 14 के बाद 2015 से लेके अब आपका गैप है, तो भाई आपका तो हो ही नहीं सकता भाई। ऑस्ट्रेलिया वाहिद ऐसी कंट्री है जो 1 साल का गैप आपके एक्सेप्ट कर सकता है। तो मेरा कहना यह है, ऑस्ट्रेलिया को स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में कोई ऐसी वजह लिखो
उनको बताओ कि सर ये मेरे साथ जेन्युइन इशू था, जो 5 साल मैंने पढ़ाई छोड़ी, क्या मसला था, वो जेन्युइन इशू जो है सच वो बताओ। ऐसा नहीं है कि भाई ऑस्ट्रेलिया पहुंचा दो और फॉर्म बस तुम कुछ भी उसमें लिख दो और ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाओगे। ये दरअसल गलत है, अपने साथ तुम खिलवाड़ कर रहे हो भाई और अपने पैसे ज़ाया करोगे। दूसरी चीज़ ये, अगर तुम्हारी पढ़ाई में गैप नहीं है, सिंपल इज़ दैट, पीटी का एग्ज़ाम दो। मैं तुम्हें बताऊंगा भाई पीटी किस तरह क्लियर करना है, किस तरह पीटी में तुम्हें अच्छे मार्क्स लेके आने। आइल्स को साइड में कर दो, अब हम बात कर रहे हैं पीटी की। पीटी पियर्सन का एक टेस्ट है जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं पियर्सन ऑफ इंग्लिश टेस्ट, पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश, सॉरी, ठीक है। उसके बाद तुम्हें पीटी कर लिया, तुम्हें पीटी में लाने हैं, पीटी में आपको लाने हैं 56 ओवरऑल, नो लेस देन 48 बैंड्स, 48 मार्क्स। पीटी में आपको लाने हैं 56 ओवरऑल बैंड्स, नो लेस देन 48 मार्क्स इन ईच, ठीक है। यानी कि ये आपका हो गया 6 बैंड्स। 6 बैंड्स ले आओ भाई, आपकी लाइफ आसान है। फिर मैं आपको बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, फिर उसमें बताऊंगा भाई अप्लाई किस तरह करना है, कंसल्टेंट के थ्रू करना है या डायरेक्ट करना है। लेकिन एक बात बताऊं, डायरेक्ट नहीं करना। डायरेक्ट करोगे उसमें नुकसान ये है भाई, देखो कंसल्टेंट होता है ना, वो नो डाउट पैसे तो लेता है, लेकिन भाई वो आपका काम पक्का करके देता है।